दोस्तों, आज हम शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक से संबंधित कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। असल में यह वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो भविष्य में शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं या आगामी दक्षता परीक्षा जो शारीरिक शिक्षकों के लिए विशेष है में सम्मिलित होना चाहते हैं। वास्तविकता में आपको पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ PDF नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ शारीरिक शिक्षकों के अनुरोध पर हम शारीरिक शिक्षा का संपूर्ण PDF नोट्स जारी कर रहे हैं। अगर आप शारीरिक शिक्षक का या किसी अन्य विषय का दक्षता परीक्षा नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। तो आज हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षक से संबंधित। जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका अर्थ, महत्व व उद्देश्य। इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नाम से ही स्पष्ट है, शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन ही दिया जाता है। अब फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या सम्मिलित होता है विस्तार से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जब बात आती है बालक के विकास की तो उसके व्यक्तित्व के विकास को प्राथमिकता दिया जाता है और उसमें भी सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का विकास दो तरह का होता है। इमेज में हम आपको दिखलाते हैं, यानी कोई बालक है, एज फॉर एग्जाम्पल उसका विकास डिपेंड करता है उसके हेल्थ पे और उसके माइंड पे, यानी उसके बॉडी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, माइंड का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, तब जाके वह एक कुशल व्यक्तित्व कहलाएगा। यानी सबसे पहला है स्वास्थ्य एवं सुगठित शरीर, दूसरा है स्वस्थ चिंतन एवं व्यवहार। उसका मानसिक संतुलन ठीक ठाक होना चाहिए, पूरी तरह दिमाग काम करना चाहिए, यानी हाजिर जवाबी उसके अंदर आ जानी चाहिए। स्वस्थ शरीर से तात्पर्य है शरीर के अंग प्रत्यंगों की सुव्यवस्थित वृद्धि, उसका समुचित विकास एवं सभी अंगों का निर्धारित कार्यक्षमता। शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, वे अपने काम भली भांति कर रहे हो। स्वस्थ चिंतन शरीर की एक ऐसी मानसिक दक्षता है जो बालकों में उचित एवं योग्य निर्णय लेने व उसके कार्य में क्रियान्वित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। शारीरिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षण प्रक्रिया में इस लक्ष्य की प्राप्ति को दृष्टिगत रखकर सम्मिलित किया गया है। यानी शारीरिक शिक्षा इतना इम्पोर्टेंट है कि वह विद्यालय के पठन पाठन का अभिन्न अंग इसे बना लिया गया है। चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे माध्यमिक विद्यालय, एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है ताकि व्यक्तित्व का निर्माण के साथ साथ समाज का निर्माण हो, समाज का उत्थान हो, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि वेद पुराण में शारीरिक शिक्षा को बहुत बल दिया जाता था। यानी योगा जिसका उदय जो है इंडिया में ही होता है, विश्व योग दिवस भी इंडिया के आह्वान पर ही मनाया जाता है। लेकिन आज की जो यांत्रिकी युग है, मशीनी युग है, मनुष्य को निढाल बना दिया है। ऐसे समय में शारीरिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अब आवश्यकता इसलिए और बढ़ जाती है कि आज घर के काम में हाथ बटाने, पैदल चलने की आदत नहीं है। ऐसी स्थिति में युवाओं को शारीरिक शिक्षा बहुत आवश्यक है ताकि वह सुडौल व स्वस्थ युवक राष्ट्र की संपत्ति ही नहीं वरन उसकी आवश्यकता भी है। यानी कोई बालक है, जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेगा उसका परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा समाज स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर समाज अस्वस्थ है तो देश के स्वास्थ्य की हम कामना नहीं कर सकते हैं। यानी ये था शारीरिक शिक्षा का महत्व। यानी शारीरिक शिक्षा का ये क्षेत्र है बहुत बड़ा होता है। इसमें विविध प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश है जिसमें भाग लेने पर बालक का शारीरिक ही नहीं अपितु उसका मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास इस प्रकार से होता है कि वह अपने भावी जीवन में अच्छे नागरिक की भांति समाज में जीवन यापन कर सके। इस विषय के शिक्षण में अनेकों प्रकार के बृहद तथा लघु खेल, दौड़, परिपथ एवं क्षेत्रीय खेल, नृत्य तथा मनोरंजन के कार्य, पर्यटन शिविर व प्रकृति विहार आदि कार्यक्रमों का समावेश होता है।
यानी योगा को भी महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक रचना, शरीर क्रिया विज्ञान आदि शिक्षण इसमें सम्मिलित हैं। शारीरिक शिक्षा से संबंधित एक बोर्ड है जिसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इसका गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था। उन्होंने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख किया कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। 3 उद्देश्य काफी इंपोर्टेंट है। पहला था शारीरिक अंगों की पुष्टता का विकास, दूसरा है स्नायु मांसपेशी कुशलता का विकास, तीसरा है चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास। यानी शारीरिक शिक्षा जो दिया जाता है उसका एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि मल्टीपल फायदे होते हैं। इस तरह शारीरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चे को उसके मानसिक विकास, शारीरिक विकास यानी हर तरह से उसका विकास किया जाता है। एक बड़े साइंटिस्ट थे जिसका नाम था J.F. विलियम्स। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के बारे में कहा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति तथा व्यक्ति दलों के लिए उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व, प्रचुर सुविधा तथा समय का प्रावधान करना है जो भौतिक दृष्टि से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग, सामाजिक दृष्टि से सशक्त हो। इस परिभाषा पर ध्यान पूर्वक विचार करने पर 4 संकल्प सामने आते हैं। यानी बच्चे जो हैं किस तरह होने चाहिए, भौतिक दृष्टि से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से सजग हो, सामाजिक दृष्टि से सशक्त हो। यानी उसके अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, उससे अधिक सुविधा होनी चाहिए। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के लिए खेल में भाग लेने की संभावना। चौथा है शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से साहसिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त। परिस्थिति या व्यक्ति तथा व्यक्ति दलों का विकास शारीरिक शिक्षा का अंतिम ध्येय है। कुशल नायक बनाना, प्रचुर सुविधा देना समय ध्येय तक पहुंचाने के साधन है तथा खेल परिस्थिति एवं व्यायाम प्रक्रिया शारीरिक शिक्षा की कर्म भूमि है। यानी खेल को, व्यायाम को, योग को काफी इम्पोर्टेंस है शारीरिक शिक्षा में। ये जो था शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 में आई थी। इसके अनुसार कहा गया था कि शरीर के विविध अंगों को स्वस्थ बनाए रखना, चेतना, मांसपेशियों का तालमेल, कौशल तथा आचरण और व्यक्तित्व का विकास ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा को अलग कई भागों में बांट सकते हैं। आइए कुछ भाग हम आपको आसानी से समझाते हैं। शारीरिक शिक्षा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है यह अब चर्चा का विषय ही नहीं बल्कि बिल्कुल ही सत्य है। शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, इस फिगर में आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब होता है कि आपका जो बॉडी है इसका विकास होना चाहिए। उम्र के साथ साथ लंबाई बढ़नी चाहिए, मोटाई बढ़नी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मोटापा भी सही नहीं है। दूसरा है मानसिक विकास, यानी बच्चे जैसे जैसे बड़े हो उसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी सवाल का जवाब वह तुरंत दे दे, उसके अंदर हाजिर जवाबी होनी चाहिए। तीसरा है भावात्मक विकास, यानी उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। यानी कोई उसको डांटे तो वो मायूस हो जाता है, कभी वो रोने लगता है, कभी वो हंसने लगता है। खुशी, गम, इन सब चीजों को पहचानना भावात्मक विकास है। तीसरा है सामाजिक विकास। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य जो होता है सामाजिक प्राणी होता है, यानी समाज में वह रहकर समाज की प्रथाओं को ग्रहण करता है। यानी उसके विकास के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से भी उसका विकास होना चाहिए। अगर वो कोई पंजाब में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है, तो उसका सामाजिक विकास एक दूसरे से अलग होगा। तीसरा है स्वास्थ्य का विकास। स्वास्थ्य के विकास को बोलते हैं हेल्थ डेवलपमेंट, यानी उसके हेल्थ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। हेल्थ का डेवलपमेंट भी अपनी जगह काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वास्थ्य को सब कुछ माना गया है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है तो वह हर विकास से वंचित हो जाता है। तीसरा है नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थान में समन्वय। नाड़ी बोलते हैं जिसमें ब्लड दौड़ता है, नस, और मांसपेशी संस्थान बोलते हैं मांस। यानी हम जब योग करते हैं तो आप देखते होंगे कि नाड़ी और मांसपेशी काफी मूव करता है।
यानी इसमें समन्वय होना चाहिए। किस वक्त नाड़ी वर्क करे, किस वक्त मांसपेशी वर्क करे, ये सब डिपेंड करता है आपके विकास पर। और सबसे इंपॉर्टेंट विकास है व्यक्तित्व का विकास। यानी जब सब विकास हो जाता है तो आदमी का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसके व्यक्तित्व का विकास है। आदमी का व्यक्तित्व जो है उसके विकास को बताता है। आपकी डिग्री आपके मांग पे, आपके सर पे नहीं रहेगी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी हर वक्त झलकती रहेगी। इसे ही कहते हैं व्यक्तित्व का विकास। यानी आप समझ गए होंगे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या हैं। इस सब बातों को हम यहाँ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। शारीरिक विकास के उद्देश्य का संबंध व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंग का विकास करना है। इससे शरीर शक्ति में बल का विकास होता है। व्यक्ति स्वस्थ व शक्तिशाली बनता है। यह व्यक्ति के दौड़ने, भागने, भार उठाने, चढ़ने, उतरने, फेंकने, पकड़ने, कूदने आदि सब पर निर्भर करता है। मानसिक विकास को बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट, यानी उसके दिमाग का विकास होना चाहिए। उसके अंदर दृढ़ता, आत्मविश्वास, इन सब चीजों का विकास होना चाहिए। गामक विकास बोलते हैं नाड़ी मांसपेशी से संबंधित, यानी उसके जो भी गामक क्रियाएं हैं उनका विकास होना चाहिए। यानी बच्चे जब कुछ पकड़ते हैं तो आप देखते होंगे उसके हाथ, उंगली, ये सब जो है मूव करते हैं। यानी कब हाथ मूव करना है, कब उंगली मूव करना है, इन सब चीजों का विकास होना चाहिए। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत समायोजन, समूह समायोजन, सामाजिक सदस्य के रूप में समायोजन करने में व्यक्ति को सहायक होती है। शारीरिक शिक्षा में खाली समय का सदुपयोग, अच्छी आदतों का विकास, अच्छे आचरण एवं चरित्र का विकास, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, अच्छे खिलाड़ी के गुण, सच्ची खेल की भावना, ये सब सामाजिक विकास में आते हैं। शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, यह भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो समय है वह वैज्ञानिक युग है। हम सब विज्ञान के दास बन गए हैं। हमें प्रातःकाल से लेकर रात्रि में सोने के समय तक बिजली, पंखा, हीटर, कूलर, बाइक, कार आदि की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पहले हुआ करती थी, जिसमें लोगों का व्यायाम हो जाता था, हम उनसे वंचित हो गए हैं। अरस्तु ने कहा था कि स्वास्थ्य मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। आज के शिक्षा शास्त्री भी इस कथन को मानने के लिए बाध्य हैं। अच्छा मनुष्य शरीर के हष्ट पुष्ट, बुद्धि से प्रखर, संवेगात्मक दृष्टि से संतुलन और समाज में सुव्यवस्थित होता है। इसलिए आज सभी ने शारीरिक शिक्षा का महत्व स्वीकार किया और इसे शिक्षा का अभिन्न अंग माना है। शारीरिक शिक्षा के बहुत सारे लाभ हैं। पहला है सामाजिकता का विकास, मनुष्य में सामाजिकता का विकास होता है। दूसरा है नैतिक व चारित्रिक विकास, यानी उसकी नैतिकता का विकास होता है। उसके चारित्रिक यानी मानसिक विकास होता है, उसमें बुद्धि आती है और उसके अंदर जो नैतिकता है, बड़ों के साथ किस तरह पेश आना है, छोटों से किस तरह बात करना है, यह सब जो है सीख जाता है। सामान्य शिक्षा में सहायक, उसके जो सामान्य शिक्षा है, बात करना और समझना, बूझना, ये सब जो है हेल्पफुल होता है। नागरिकता की भावना का विकास, खेल भावना का विकास, क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा जो है खेल खेल में ही दी जाती है, क्योंकि खेल ही शारीरिक शिक्षा का प्रमुख साधन होता है। अभी हमने जो पढ़ाया उससे कुछ प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। दूसरा है शरीर माध्यम खुलु धर्म संधम, ये जो है संस्कृत का एक श्लोक है। मशीन युग में मानव की मांसपेशियों को निढाल बना दिया, अतः आज शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह है कि शारीरिक शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता आज के जमाने में क्यों है, क्योंकि आज का जो समय है मशीनी युग है। मानव की मांसपेशियों को इसने निढाल बना दिया। हम जरा भी योग नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, हमें समय ही नहीं मिलता है। इस प्रकार आप कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। व्यक्तित्व का आधार क्या है, शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, स्वस्थ शरीर में हमारा क्या तात्पर्य है। दोस्तों, इस सब प्रश्नों के उत्तर को हम अपने PDF नोट्स में सम्मिलित करते हैं।
आप PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट दिन कवर करेंगे। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप के माध्यम से हम कंप्लीट PDF नोट्स उपलब्ध कराते हैं। दक्षता परीक्षा ही नहीं बल्कि सभी टीचिंग एग्जाम की, जनरल कंपटीशन की, बोर्ड परीक्षा की हम तैयारी कराते हैं। PDF नोट्स के अलावा हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम से क्विज उपलब्ध कराएंगे। क्विज मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को एक दिशा देगा।